हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक तीर से दो निशाना लगाने वाले हैं। मीन्स बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम एक ही टॉपिक के अंदर में दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और लाजवाब टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले ऊर्जा के बारे में समझते हैं कि ऊर्जा हमारी होती क्या है। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे अंदर में कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इस क्लास 12th में आपको मुख्यतः दो प्रकार की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है, जो बच्चों हमारा पूरा फिजिक्स को यहाँ पर चलाने वाला है या पूरे फिजिक्स को दौड़ाने वाला है। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो इस क्लास 12 के अंतर्गत हमारी दो ऊर्जाएं हैं, उसमें सबसे पहली ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, और जो हमारी दूसरी ऊर्जा होती है उसका बच्चों यहाँ पे नाम होता है स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा तभी काम करती है जब कोई वस्तु क्या होती है, गतिमान होती है, उसमें वेग होता है, तब वहां पर जो ऊर्जा कार्य करती है उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु क्या होती है किसी जगह पर या किसी बिंदु पर फिक्स होती है, तो वहां पर जो ऊर्जा कार्य करती है उस ऊर्जा को बच्चों हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझना है कि जहां पर स्थितिज ऊर्जा होती है वहां पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, और जहां पर गतिज ऊर्जा होती है वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। दोनों ऊर्जाएं कभी भी एक साथ कार्य नहीं करती हैं। ये बच्चों, आप सभी लोगों ने बेसिक के साथ में अध्ययन किया ऊर्जा के बारे में। अब बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे चल रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले मोटी मोटी बातें समझना है कि अगर हम किसी ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं, तो बच्चों सदैव उस ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने के लिए यहाँ पर हम कार्य के फार्मूले से शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है इसका यसाई मात्रक यहाँ पर जूल होता है, तो उसी प्रकार से आप सभी लोग कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ऊर्जा होती है उसका भी यसाई मात्रक यहाँ पर जूल होता है। तो इसीलिए बच्चों, अगर हम किसी भी ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं, तो उसका निगमन करने के लिए सदैव बच्चों हम यहाँ पर कार्य के सूत्र से उसकी शुरुआत करने वाले हैं। ये चीज़ें हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पर कार्य के फॉर्मूले का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फिगर के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसका फिगर यहाँ पर हम किस तरीके से जनरेट करने वाले हैं, किस तरीके से इसके हर एक बेसिक पॉइंट का गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फिगर बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम ओ पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा जाता है, जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम प्लस Q1 आवेश कहते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर बच्चों हमारा एक दूसरा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं इस Q1 आवेश के द्वारा। तो बच्चों, यहाँ पर हम मानते हैं कि बिंदु O से लेकर के बिंदु P तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल r से निरूपित करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आवेश से ऊर्जा का मान या बच्चों आप कह सकते हैं विभव का मान नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए एक दूसरा आवेश यहाँ पर हम मानते हैं, जो बच्चों हमारा कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। तो बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, P पॉइंट से कुछ दूर पर एक दूसरा पॉइंट मानेंगे, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम B पॉइंट कहते हैं, और ये जो हमारा B पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, अनंत पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर B अनंत से यहाँ पर निरूपित करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है, इस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम एकांक धन परीक्षण आवेश ना मान करके यहाँ पर हम Q2 आवेश मानने वाले हैं। तो ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, प्लस का आवेश होता है, जिसको हम Q2 से यहाँ पर निरूपित करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बिंदु O से लेकर के बिंदु B तक की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी टोटल दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच में,
उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल x से यहाँ पर निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि बिंदु O से लेकर के और बिंदु B तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल x से निरूपित करते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर फिगर के बारे में हर एक बेसिक से बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों आवेशों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश यहाँ पर Q1 है, ये भी कैसा है, प्रकृति में प्लस आवेश है, और जो हमारा दूसरा आवेश है जो अनंत पर स्थित है, ये भी बच्चों हमारा कैसा है, धनात्मक आवेश है, जिस आवेश को हम Q2 से यहाँ पे निरूपित किए हुए हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश हमारे कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच में जो हमारा बल लगता है, उस बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आता है कि जब हम बात करेंगे Q1 और Q2 दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक आवेश हैं, तो इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, उस बल को बच्चों हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा Q1 आवेश है, ये क्या करता है, Q2 पर बल लगाता है। तो Q2 आवेश बच्चों क्या करता है, इसके द्वारा लगाए गए बल के कारण ये पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो बच्चों उस केस में हम यहाँ पर दिखाते हैं कि जब Q1 बल लगाता है, तो उस केस में बल की जो हमारी दिशा होती है वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बल को कैपिटल F से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये बल आपको बता रहा है कि Q1 आवेश क्या कर रहा है, Q2 पर बल लगा रहा है। तो इस बल का बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मान ज्ञात करने वाले हैं कि Q1 जो है Q2 पर कितना बल लगा रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम बाबा कूलाम्स को याद करते हैं और उनके माध्यम से दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, उस बल का मान यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कूलाम्स के नियम अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कूलाम के नियम अनुसार। तो भैया यहाँ पर कूलाम्स बाबा कहते हैं कि दो आवेशों के बीच में अगर आपको बल का मान ज्ञात करना है, तो हमें हमेशा याद करना होगा, तभी आपका काम यहाँ पर बन पाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं दो आवेशों के बीच में जो हमारा बल होगा, उसको बच्चों हम F से निरूपित करते हैं। तो बच्चों इसका यहाँ से फॉर्मूला होता है K, और यहाँ पर जो हमारा आवेश है, एक आवेश हमारा Q1 है, दूसरा आवेश कैसा है, Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी है, उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हमने X से निरूपित किया है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे K Q1 और यहाँ पर हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई बच्चों क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम x दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, इस बल का मान यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों इसके आगे आपको समझना है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं कि Q1 आवेश के द्वारा P पॉइंट पर टोटल ऊर्जा का मान कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है कि ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्य के फॉर्मूले से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कार्य के सूत्र अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हम अगला टॉपिक लिखते हैं। आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ को याद रखना है, कार्य के सूत्र अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कार्य का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो बच्चों यहाँ से मर जाएगा, कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। यही बच्चों हमारे क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है, जो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। और इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस में अध्ययन किया है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम कार्य का मान ज्ञात करने वाले हैं। इस P पॉइंट पर टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा अगर हम इस Q2 आवेश को अनंत से उठा करके P पॉइंट पर लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा Q1 आवेश है और जो हमारा Q2 आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो हमारा बल लगता है, वो बल बच्चों कितना होता है, F बल होता है। तो जितना बल यहाँ पर इन दोनों आवेशों पर लगता है, उतना ही बल बच्चों हम क्या करते हैं, इस Q2 आवेश पर लगाते हैं, और उतना ही बल लगा करके बच्चों हम क्या करते हैं, इसके वेग में बिना परिवर्तन किए इस आवेश को Q2 को धीमे धीमे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को हम A पॉइंट कहते हैं। तो इस A पॉइंट पर लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जब हम Q2 आवेश को अनंत से उठा करके पॉइंट A पर लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है, वो छोटा सा कार्य होता है, जिस कार्य को बच्चों हम DW से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमने बल लगाया, वो बल बच्चों हमारे क्या होता है, F बल होता है। इतना ही बल हम क्या करते हैं, इसके विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो ये Q2 आवेश इधर नहीं भागता है, वो इधर की ओर भागना शुरू कर देता है। तब इस केस में जो हमारा विस्थापन होता है, वो बच्चों यहाँ पर छोटा सा विस्थापन होगा, जिस विस्थापन को बच्चों हम क्या करते हैं, dx से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा विस्थापन होता है, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में, वो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, dx विस्थापन होता है, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस dx यहाँ पे निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर माइनस क्यों आएगा,
क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो हम विस्थापन करा रहे हैं वो इसके विपरीत दिशा में करा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर विस्थापन जो हमारा होगा छोटा सा होगा और यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस साइन बच्चों बताता है कि जो विस्थापन हो रहा है वो उसके विपरीत दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसी तरीके से छोटा छोटा कार्य करा करके इस पॉइंट पर ले आएंगे इस Q2 आवेश को। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं Q2 आवेश को इस P पॉइंट पर लाते हैं तो लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का हम सबसे पहले मान निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा विस्थापन होगा वो विस्थापन कितना होगा उस चीज़ का बच्चों यहाँ पर हम मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस Q2 आवेश को जिस तरीके से हमने B पॉइंट से A पॉइंट पर लाया छोटा सा कार्य करा करके, उसी तरीके से इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे तो यहाँ पर हम छोटा छोटा इसी तरीके से कार्य करेंगे और इस Q2 आवेश को यहाँ पर क्या करते हैं अनंत से उठा करके P पॉइंट पर लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमें टोटल कार्य करना पड़ता है उस कार्य को बच्चों हम क्या मान लेंगे, W मान लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा उस कार्य का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम क्या करते हैं अनंत से आवेश Q2 को उठाते हैं तो पॉइंट A तक लाने के लिए कितना कार्य करते हैं, उस कार्य का मान बच्चों क्या हो जाएगा, DW होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा छोटा सा कार्य होता है, जिस छोटे से कार्य को हम DW से निरूपित करते हैं और इस केस में जो हम बल लगाते हैं, जितना बल बच्चों इधर की साइड लगता है उतना ही बल क्या करते हैं हम इसके विपरीत दिशा में लगाते हैं और उस बल का मान बच्चों आपने यहाँ पे निकाल रखा है F इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ1Q2 डिवाइड बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस बल को F से यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर आप डायरेक्शन शो कर सकते हैं, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल हम क्या करते हैं इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर लगाते हैं। तो ये भी बच्चों हमारे क्या जाएगा F बल हो जाएगा। ये बल और ये बल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा F हो जाता है गुणे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा विस्थापन। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं B पॉइंट से A पॉइंट तक जब Q2 आवेश को लाते हैं तब उस केस में हमारा क्या होता है छोटा सा विस्थापन होता है, जिस विस्थापन को बच्चों हम क्या करते हैं माइनस dx से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा छोटा सा विस्थापन माइनस dx हो जाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करते हैं छोटा छोटा कार्य करा करके, छोटा छोटा विस्थापन करा करके इस Q2 आवेश को अनंत से उठा करके पॉइंट P तक लाते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं इस छोटे छोटे कार्य और छोटे छोटे विस्थापन को आपस में जोड़ लेते हैं। तो बच्चों फिजिक्स में हम क्या करते हैं सभी छोटे छोटे कार्यों और सभी छोटे छोटे विस्थापन को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों में इसका समाकलन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इधर की साइड में समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और इधर की साइड बच्चों हम क्या करेंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जब हम अनंत से Q2 आवेश को उठाते हैं P पॉइंट तक तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा DW, यहाँ पर ना होकर के बच्चों क्या हो जाएगा W हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर हम छोटे से कार्य का समाकलन करते हैं तो बच्चों हमारे क्या होता है W के बराबर होता है। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको कहा कि अगर हम क्या करते हैं इस B पॉइंट मतलब जो हमारा अनंत पॉइंट होता है इस पॉइंट से जब हम P पॉइंट पर इस आवेश Q2 को उठा करके लाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम छोटा सा कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टोटल कार्य होता है बच्चों क्या होता है छोटा सा कार्य हमारा क्या होता है इसका समाकलन W के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे DW की जगह पे W रख देंगे, क्योंकि बच्चों आपको बेसिक जानकारी होती है अगर हम क्या करते हैं dx का समाकलन करते हैं तो x के बराबर होता है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं dy का समाकलन करते हैं तो y के बराबर होता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं अगर हम क्या करेंगे dw का छोटे से कार्य का समाकलन करेंगे तो w के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं dw की जगह पर w का मान यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे dw की जगह पे हमारा हो जाएगा w और यहाँ पर बच्चों हमारा चलेगा समाकलन, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा f और ये जो हमारा माइनस होता है ये समाकलन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इनटू में dx। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं। ये जो नीचे यहाँ पर लिमिट लिखी जाती है उसे बच्चों हम कहते हैं निचली सीमा और जो ऊपर यहाँ पर लिमिट लिखी जाती है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं ऊपरी सीमा। इसको इंग्लिश बच्चों हम क्या कहते हैं लोअर लिमिट, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं अपर लिमिट कहते हैं। तो बच्चों लोअर लिमिट जो हमारी होती है उसको हम कहते हैं शुरुआती लिमिट। तो शुरुआत में जो हमारा Q2 आवेश होता है वो कहाँ पर होता है अनंत पर होता है। तो बच्चों इसकी निचली सीमा यहाँ पर हो जाएगी अनंत और ऊपरी सीमा की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों आप इस आवेश को उठा करके कहाँ पे ला रहे हैं P पॉइंट पर ला रहे हैं। तो P से लेकर के O तक की जो हमारी दूरी होती है वो दूरी यहाँ पर स्मॉल r दूरी होती है। तो बच्चों यही हमारी क्या होती है यहाँ पर ऊपरी सीमा होती है जिसको हम अपर लिमिट यहाँ पर कहते हैं। तो लोअर लिमिट बच्चों यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी और अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल r हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं f का मान यहाँ पर उठा करके रख देंगे। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे प्योर यहाँ पर मैथमेटिक्स लगा देंगे और इस P पॉइंट तक इस Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य का यहाँ पर हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे W इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस लिमिट बच्चों यहाँ से चलेगी अनंत से लेकर के r तक और इस f का मान बच्चों यहाँ से हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा KQ1 यहाँ पर हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा x पूरे का
होल स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चलेगा dx। अब बच्चों आपको पता है अगर समाकलन के अंदर में कोई भी चीज़ यहाँ पर नियतांक होती हैं तो चाहे समाकलन हो चाहे बच्चों यहाँ पर अवकलन हो, नियतांक चीज़ें क्या होती हैं समाकलन से बाहर आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि Q1 Q2 क्या है हमारा यहाँ पर नियतांक है, तो ये समाकलन से बाहर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे W इक्वल टू माइनस के Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2, समाकलन बच्चों यहाँ से जाएगा अनंत से लेकर के हमारा r तक, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1 और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इतना यहाँ पर हमारे क्या होगा समाकलन के अंदर में बच जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चलेगा dx। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। तो बच्चों उस केस में एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मीन्स जो उसकी घात चल रही है बच्चों कैसी जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे W इक्वल टू माइनस के Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2, और यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा समाकलन अनंत से लेकर के r तक इसकी लिमिट, और ये बच्चों हमारी घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2 और इंटू बच्चों क्या हो जाएगा dx। अब बच्चों इस पूरे का समाकलन करने के लिए आप सभी लोगों ने क्लास 12th में मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ रखा है कि बच्चों अगर हम क्या करते हैं किसी भी x का घात अगर हमारा चलता है तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा समाकलन x की पावर n इंटू क्या होता है dx होता है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हो जाएगा x की घात क्या हो जाएगा n+1, जो भी ऊपर घात चलती है उसी घात से बच्चों हम क्या करते हैं नीचे भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा n+1। तो बच्चों इस पूरे का समाकलन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब बच्चों आपको इधर की चीज़ों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की जगह पर बच्चों हमारा क्या है, x की जगह पर x है, और यहाँ पर n की जगह बच्चों हमारे क्या है पर -2 है, और dx की बच्चों हमारे क्या है dx है। तो यहाँ पर आपको पता है कि x की अब हम क्या करेंगे x रखेंगे और n की जगह बच्चों हम क्या करेंगे -2 रखेंगे। जिस तरीके से हम ऊपर यहाँ पर घात को सॉल्व करेंगे उसी घात से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे का समाकलन हम इस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। अब बच्चों आगे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के माध्यम से इस पूरे का समाकलन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे W इक्वल टू माइनस के Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा समाकलन होता है तो समाकलन होने के बाद बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, और इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को आपस में लगा करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिखेंगे x, तो x ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर n की जगह बच्चों क्या चल रहा है -2, तो x की जगह बच्चों हमारे क्या हो जाएगा इसकी घात यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 1, +1 बच्चों हमारे क्या होता है इस फॉर्मूले का होता है। तो सेम तरीके से फॉर्मूले का मान आपको यहाँ पे रख देना है। अब जितनी घात यहाँ पर चल रही है उतनी घात से बच्चों हम क्या करेंगे नीचे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये जो हमारी यहाँ पर लिमिट चल रही है ये बच्चों समाकलन होने के बाद में लिमिट हमारी क्या होती है राइट हैंड साइड में यहाँ पर आ जाती है। तो बच्चों लिमिट को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड में लिखने वाले हैं। तो अनंत से लेकर के बच्चों क्या हो जाएगा r तक इसकी लिमिट हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे W इक्वल टू माइनस के Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से हमारा 1 घटेगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा x की घात -1, और डिवाइड बच्चों क्या जाएगा -1। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि लिमिट जो हमारी चल रही है वो अनंत से लेकर के यहाँ पर कहाँ तक है r तक है। तो इस केस में माइनस से माइनस बच्चों हमारे क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इस x की घात को धनात्मक बनाने के लिए इसको नीचे लेकर के आएंगे। तो इस केस में यहाँ पर आपको कार्य मिल जाएगा कि Q1 यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में इस घात को बच्चों हम क्या करते हैं धनात्मक करते हैं, तो ये हमारा x नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, और इस केस में जो हमारा लिमिट यहाँ पे चलेगी अनंत से लेकर के r तक। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं लोअर लिमिट रखते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब हम लिमिट का मान रखते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या चलता है माइनस चलता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे बीच में माइनस को देने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा W इक्वल टू के Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में सबसे पहले x या बच्चों हम क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/r माइनस बच्चों क्या हो जाएगा लोअर लिमिट रखेंगे, तो x ये कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा अनंत। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि 1 अनंत का मान क्या होता है 0 होता है। अब ये कैसे 0 होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पर जानकारी हम देते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा अनंत का मान होता है वो बच्चों क्या होता है 1/0 होता है। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं इस पूरे की जगह पर यहाँ पर 1 अनंत की जगह पे ये मान रख देंगे, तो बच्चों आपको रिजल्ट क्या मिलेगा इसके बारे में आपको बेसिक तरीके से सीखना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं 1 मेन डिवाइड बच्चों हमारा ये हो जाएगा, और इस अनंत का मान बच्चों हम रखेंगे 1/0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0, ये 0 जाकर के बच्चों ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मान मिल जाता है 1 अनंत का मान क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप 1 अनंत का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 1 अनंत का मान क्या होता है 0 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि बच्चों बेसिक कंसेप्ट होता है जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको P पॉइंट पर टोटल कार्य मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप लिखेंगे कि
Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/R। तो बच्चों इस तरीके से आप टोटल कार्य का मान निकाल लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं Q2 आवेश को अनंत से उठा करके इस P पॉइंट पर लाते हैं तो टोटल कार्य बच्चों हमारे कितना हो जाएगा W इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है R होता है। यही बच्चों हमारा टोटल कार्य होता है जब हम अनंत से आवेश को उठा करके P पॉइंट पर लाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस P पॉइंट पर टोटल ऊर्जा का मान कितना होगा इस Q1 आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। सेम तरीके से बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ऊर्जा होता है इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो बच्चों अगर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है समान होता है तो उस केस में आप कहते हैं कि जो हमारा ऊर्जा होता है वो कार्य के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम यही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है इसलिए कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम जिस ऊर्जा को निकाल रहे हैं उस ऊर्जा का बच्चों यहाँ पे नाम है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे W की जगह पर U रख देंगे तो आपको यहाँ पर बच्चों P पॉइंट पर टोटल स्थितिज ऊर्जा का मान मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों हमारा स्मॉल r होता है। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है ऊर्जा का मान होता है Q1 आवेश कारण P पॉइंट पर। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पर ऊर्जा का मान होता है बच्चों Q1 आवेश के द्वारा P पॉइंट पर टोटल ऊर्जा का मान यहाँ पर इतना होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखने वाले हैं बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण कुल ऊर्जा। तो बच्चों आप सेम तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ तक आपको हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इस टॉपिक के अंदर भी हम क्या करने वाले हैं एक तीर से दो निशाना यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि अगर हम क्या करते हैं किसी बिंदु आवेश कारण यहाँ पर विभव की बात करते हैं तो उस केस में बच्चों विभव का मान कितना होता है। तो आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि विभव का जो हमारा मान होता है V इक्वल टू बच्चों यहाँ चलता है KQ डिवाइड बाई R। तो बच्चों ये जो हमारा विभव का मान होता है वो किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर अगर आप विभव का मान निकालते हैं तो विभव का मान इतना आपको मिलता है। तो बच्चों इस डेरिवेशन के बारे में इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है। तो बच्चों वहाँ पर आपने देखा था कि सेम तरीके से हमने यही फिगर बनाया था। बस वहाँ पर बच्चों क्या था कि जो हमारे यहाँ पर पॉइंट O है यहाँ पर हमारा आवेश चल रहा था Q आवेश। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं रेड मार्कर से लिख करके दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश चला था Q और जो हमारा अनंत पर आवेश था बच्चों B पॉइंट पर वो हमारा आवेश यहाँ चल रहा था एकांक धन परीक्षण आवेश Q0। तो बच्चों सेम तरीके से आपने बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने डेरिवेशन किया है सेम तरीके से बच्चों अपने कार्य तक यहाँ पर आपका डेरिवेशन बिल्कुल सेम चलेगा। यहाँ तक आपका कोई डेरिवेशन में चेंज नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगर हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूले से विभव का मान निकालते हैं किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर। तो बच्चों किस तरीके से निकालना है तो उसके लिए बच्चों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो बच्चों यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे यहाँ तक सेम तरीके से डेरिवेशन करेंगे इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे तो बच्चों यहाँ से हम उसके लिए ऊपर लिखते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव का सूत्र होता है तो यहाँ बच्चों लिखेंगे वैद्युत विभव के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से जाएगा V इक्वल टू W डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर Q0। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा आवेश चल रहा है वो अनंत पर आवेश हमारा कौन सा है Q2 है। वहाँ पर बच्चों आवेश कौन चला था Q0 आवेश चला था। तो आपको Q0 से भाग लगाना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अनंत से हम किस आवेश को उठा के ला रहे हैं उसी आवेश से बच्चों क्या करते हैं कार्य में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा Q2 आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q2। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस V का Q2 से गुणा कर देंगे तो आपको टोटल कार्य मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा Q2 और इसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मानते हैं और इसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि ये भी हमारा क्या है कार्य है ये भी हमारा क्या है कार्य है। तो कार्य कार्य के बराबर है तो ये चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों इस केस में क्या होगा समीकरण 1 का मान हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू
समीकरण बच्चों हमारा 2 क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा Q2। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी, इसके यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 1 का मान लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 2 का मान लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया Q2 से Q2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर टोटल विभव का मान मिल जाएगा Q1 आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा R। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव का मान होता है किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको ये भी समझ आएगा कि हम एक तीर से दो निशाना किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हम ऐसे पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं कि यहाँ पर बच्चों हमने जो डेरिवेशन किया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, इसी डेरिवेशन को बच्चों यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं, जो बच्चों आप सभी लोग को हम सिखाने वाले हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। तो बच्चों इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है कि जो हमारा कार्य का फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा डेल वी इंटू बच्चों क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट। इसी फार्मूले की मदद से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला अगेन बच्चों हम ज्ञात करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।